चिड़िया का बच्चा अपने घर में अकेला ही रहता था, क्योंकि उसकी मम्मा तभी मर गई थी जब वो बहुत छोटा था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने माँ के बिना रहना सीखा। वो पढ़ा, वो आगे बढ़ा। उसने मेहनत की, लगन से, ईमानदारी से काम किया। पढ़ाई मुकम्मल कर लेने के बाद जब उसे नौकरी ना मिली तो वो अपने पापा के खेतों में ही काम करने लगा। माँ मैं आ गया माँ। सॉरी, आज मैं थोड़ा देर से आया। वो ऐसा है ना कि आज मुझे तोते अंकल के पास जाना पड़ा। वो बीमार थे, मैंने उन्हें दवा ला कर दी। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि कुकू हर रोज शाम को उस बेरी के पेड़ के पास आता। ये वो जगह थी जहाँ उसकी मम्मा को जालिम शिकारी ने मारा था। वो हर रोज शाम के समय वहाँ आकर घंटों बातें करता। शायद ऐसा करने से उसका दुख थोड़ा कम हो जाता था। अब मैं चलता हूँ माँ, क्योंकि कल मुझे जल्दी उठकर खेतों में काम के लिए जाना है। फिर रोते हुए वो चिड़िया का बच्चा अपने घर चला जाता है। उसी जंगल में एक जग्गू कौवा भी रहता था, जिसकी माँ तो थी मगर उसे अपनी माँ की कद्र नहीं थी। वो हर समय अपनी माँ से लड़ता, कभी सीधे मुंह बात ना करता। जग्गू बेटा, मेरे दांत में बहुत दर्द है, मुझे दर्द की दवा ला दो। इससे पहले कि जग्गू बोलता, उसकी पत्नी तुरंत बोलती है, सासू माँ, मैं जग्गू जी को साथ लेकर मेके जा रही हूँ। अगर समय मिला तो दवा ले आएंगे। और वैसे भी दांत के दर्द से कोई मरता नहीं है। अब हम जाएं? जाओ बेटा। फिर जग्गू और उसकी पत्नी पिंकी कौवी घर से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें लूसी कबूतरी मिल जाती है। वो दोनों लूसी कबूतरी के पास रुकते हैं। आप कहाँ जा रही हैं, लूसी आंटी? मैंने आज मीठे लड्डू बनाए थे, मैं गौरी बहन को ये लड्डू देने जा रही हूँ। मगर हम तो हाँ, हम तो घर ही जा रहे हैं। लाएं, आप ये लड्डू मुझे दे दें, मैं सासू माँ के लिए ले जाती हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो आप मुझे मिल गए, मैं भी अब थक गई थी। फिर लूसी कबूतरी वो लड्डू पिंकी कौवी को देकर चली जाती है। पिंकी, मगर हम तो आपके मैके जा रहे हैं। तुम्हारी माँ ने लड्डू खाकर कौन सा जवान हो जाना है। मैं अपनी माँ के लिए ले जाती हूँ ये लड्डू। मेरी माँ को मीठे लड्डू बहुत पसंद हैं। तो फिर आज मेरी सासू माँ खुश हो जाएगी मीठे लड्डू देखकर। वो फिर से उड़ते हैं। जग्गू की माँ के दांत में दर्द बढ़ जाता है। वो दर्द से कराह रही थी। हाय हाय, मैं मर गई। कुकू किसी काम से वहाँ से गुजर रहा था। जग्गू की माँ की आवाज सुनकर कुकू वहाँ आ जाता है। आंटी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कुकू बेटा, मेरे दांत में बहुत दर्द है, मैं दर्द से मर रही हूँ। आप थोड़ा धीरज रखें, मैं अभी आपके लिए बुलबुल आंटी से दवा लेकर आता हूँ। ऊपर वाला सबको आप जैसा बेटा दे। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। वो सीधा बुलबुल के पास जाता है और बुलबुल से दांत दर्द की दवा लेता है। उधर जग्गू अपनी पत्नी पिंकी के साथ अपने ससुराल में बैठा गप्पे लगा रहा था। माँ, ये लड्डू लूसी कबूतरी जग्गू की माँ के लिए लेकर जा रही थी। मैंने रास्ते में उससे ये लड्डू ले लिए। सासू माँ, मेरी पिंकी बहुत सियानी है। इसने लूसी आंटी से कहा कि हम घर जा रहे हैं। जग्गू, तुम्हारी माँ तो अब बूढ़ी हो गई है, मैं तो अभी जवान दिखती हूँ। जरा बताओ तो, मैं जवान हूँ या तुम्हारी माँ? सासू माँ, आप तो एकदम सुंदर दिखती हो। फिर ऐसे बैठे वो सब लड्डू खाते हैं।
गोरी आंटी, आप लेटें, मैं आपके दांत पर दवा लगा देता हूँ। बुलबुल ने बताया था कि इस दवा में जादू है, खाते ही दर्द दूर हो जाएगा। फिर कुकू गोरी के दांत पर दवा लगा देता है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आंटी, जग्गू कहाँ है? आपने उसे नहीं बताया था? बताया था, मगर वो अपनी पत्नी के साथ ससुराल चला गया। फिर कुकू अपने काम पर चला जाता है। सुनो, अब उस बूढ़ी को निकालो घर से। 2-4 दिन में वो उड़ने लायक भी नहीं रहेगी। फिर कैसे संभालोगी तुम उस बूढ़ी कौवी को? माँ, देखने में बूढ़ी लगती है, परंतु खाती 5 कौवों जितना है। पेट ही नहीं भरता उसका। फिर पिंकी की माँ उसके कान में कोई बात बताती है। मैं ऐसा ही करूँगी माँ, आप चिंता ना करें। जग्गू जो कहीं गया हुआ था वो भी आ जाता है। चले पिंकी, अब तो शाम होने वाली है। रास्ते से माँ के लिए दांत के दर्द की दवा भी लेनी है। कोई जरूरत नहीं, सीधे घर जाना। दांत का दर्द कुछ देर बाद खुद ही ठीक हो जाता है। फिर जग्गू और पिंकी वापस घर के लिए उड़ते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जग्गू कौवा नदी पर गया हुआ था। अब मैं माँ की बताई हुई योजना पर काम करती हूँ। ऐसा सोचते हुए पिंकी अपना हार अलमारी से निकालकर अपनी सास के संदूक में रख देती है। अब निकलेगी बुढ़िया घर से और इसे निकालेगा इसका अपना ही बेटा। फिर वो भागी भागी जग्गू के पीछे जाती है। जग्गू, जग्गू, जल्दी चलो, जल्दी घर चलो। पिंकी, बताओ तो हुआ क्या है? जग्गू, मेरा सोने का हार अलमारी में नहीं है। मैंने बहुत ढूंढा मगर मिल नहीं रहा। एक वो हार ही तो था हमारे पास, जिसे बेचकर मैंने अपना घर खरीदना था। तुमने वो भी गुम कर दिया। फिर जग्गू जल्दी से अपनी पत्नी के साथ घर जाता है। माँ, पिंकी का हार तो नहीं देखा आपने? नहीं बेटा, मुझे कौन सा बहू कोई चीज देती है। तो फिर चुरा लिया होगा तुमने। मुझे तो तुम पर ही शक है। सासू माँ बहुत घूर घूर कर देख रही थी आप मेरे हार को, उस दिन जब मैं मैके गई थी। बहू, ऐसा तो ना कहो। मैं क्या अपने ही घर से चोरी करूँगी? जग्गू, आप सासू माँ के संदूक में देखें, मुझे पूरा विश्वास है हार इस संदूक में ही होगा। मैंने कल ही संदूक में अपनी ऐनक रखी थी, वहाँ कोई हार नहीं है। देख लेने में क्या हर्ज है? ऐसा कहते हुए जग्गू संदूक खोलता है। मिल गया, मिल गया पिंकी, तुम्हारा हार मिल गया। जग्गू जी, मैं ना कहती थी ये चोरी सासू माँ ने ही की है। सासू माँ, अब मेरा आपके साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ मैं रहूँगी या आप? ऐसा नहीं हो सकता बहू, मैंने कोई चोरी नहीं की। फिर संदूक में वो हार कैसे आया? जग्गू जी, मैं अपने मैके जा रही हूँ। जिस दिन सासू माँ को घर से निकाल दोगे, मैं वापस आ जाऊंगी। पिंकी, ऐसा ना करें, मेरी तरफ देखें, इसमें मेरा क्या कसूर है? माँ, आपने भी आज हद ही कर दी। मैं सोचता था कि पिंकी आपके ऐसे ही खिलाफ है। आज देख लिया अपनी आँखों से। बहू खुश रहो, और बेटा जग्गू, मैं जा रही हूँ। जग्गू खामोश था जब उसकी माँ अपना कुछ सामान लेकर घर से निकल जाती है। वो उड़ती हुई थक जाती है और बेरी के पेड़ पर बैठ जाती है। माँ, आज पूरा 1 साल बीत गया, परंतु आज भी मुझे ऐसा ही लगता है कि आप हर समय मेरे साथ हो। इस बार चावल की फसल भी अच्छी हुई है। माँ, कल मैं आपके लिए चावल बना कर लाऊंगा।
गोरी ऊपर बेरी के पेड़ पर बैठी ये सब सुन रही थी। मुझे अपने घर ले जाओ बेटा, आज से मैं आपकी माँ हूँ। मुझे मेरे बेटे जग्गू ने घर से निकाल दिया है। आंटी, ये जिंदगी भी अजीब है। कोई माँ के लिए रोता है तो किसी को माँ की कदर नहीं है। आंटी नहीं, माँ, बेटा माँ कहो मुझे। फिर कुकू गोरी को अपने साथ अपने घर माँ बनाकर ले जाता है। अब ये तो समय ही बताएगा कि पिंकी की अपनी बहू उसके साथ कैसा व्यवहार करती है। हमारा बच्चा अभी ज्यादा छोटा है, आप थोड़े दिन बाद चली जाना अपनी माँ जी से मिलने। गुड़िया के पापा, आप तो जानते हैं मैं कई दिनों से घोंसले में ही हूँ। कई दिन अंडे पर बैठे रहने से मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। माँ के जंगल में भोजन की भी कोई कमी नहीं है। कुछ दिन वहाँ रहकर मैं स्वस्थ हो जाऊंगी और फिर मैं लौट आऊंगी। ठीक है, अगर आप जाना ही चाहती हैं तो फिर ध्यान से जाना। गुड़िया को अकेले छोड़कर कहीं इधर उधर ना होना। मैं अपनी गुड़िया का खुद से भी ज्यादा ध्यान रखूंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी छोटी सी गुड़िया को उठाकर अपनी माँ वाले जंगल की तरफ उड़ती है। अपनी बेटी के साथ उसका पहला सफर था, उस कारण वो चिड़िया बहुत खुश थी। फूल खिले हुए थे, इसलिए पूरे जंगल में हर तरफ खुशबू ही खुशबू थी, जिसे वो छोटी गुड़िया भी महसूस कर रही थी। जंगल के उस पार नदी आ जाती है। मम्मा चिड़िया थोड़ी देर वहाँ रुकने का सोचती है। जब मेरी गुड़िया बड़ी हो जाएगी तो फिर अकेले ही अपनी नानों से मिलने जाया करेगी। क्या हुआ, चुप है मेरी गुड़िया, भूख लगी होगी। मम्मा चिड़िया इधर उधर देखती है, परंतु उसे वहाँ कुछ भी खाने को नजर नहीं आता। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं अपनी गुड़िया को क्या दूँ खाने को। ऐसे सोचते हुए मम्मा चिड़िया दुखी हो जाती है। फिर वहाँ एक बहुत सुंदर सी चिड़िया आ जाती है, जिसके पास एक पका हुआ फल था। ये छोटी गुड़िया तो बहुत सुंदर है, क्या ये आपकी बेटी है? हाँ, ये मेरी ही बेटी है। मैं अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ जी के जंगल जा रही हूँ। आपकी बेटी तो सच में बहुत सुंदर है, क्या मैं थोड़ी देर आपकी बेटी से खेल लूं? हाँ, क्यों नहीं, आप खेल ले मेरी बेटी से। लो लो, ये फल खाओ गुड़िया, बहुत मीठा फल है। गुड़िया को भूख लगी हुई थी, मैं भी यहाँ कोई फल ही देख रही थी गुड़िया को देने के लिए। क्या आपने नदी से पानी पी लिया? नहीं, मैं तो अभी अभी रुकी थी, अभी तो नहीं पिया पानी मैंने। मैं गुड़िया के पास ही हूँ, आप पानी पी लें। फिर मम्मा चिड़िया नदी से पानी पीने नदी के पास जाती है। ये गुड़िया बहुत सुंदर है, अगर मैं इसे इस चिड़िया से छीनकर भाग जाऊं तो किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा सोचते हुए वो चिड़िया गुड़िया को उठाकर वहाँ से उड़ जाती है। रुको रुको, ये क्या, आप मेरी बेटी को लेकर कहाँ जा रही हैं? मम्मा चिड़िया भी अपनी बेटी के पीछे उड़ती है। थोड़ी ही दूर मम्मा चिड़िया उस चिड़िया को रोक लेती है। आपने मेरी बेटी से थोड़ा प्यार करने का कहा और मेरी बेटी ही लेकर भाग रही हैं। क्या क्या कह रही हैं आप? ये बेटी तो मेरी है, जाओ जाओ, क्यों मेरी बेटी को अपनी बेटी कह रही हो? ये सुनकर मम्मा चिड़िया तो रोने लग जाती है। आप ऐसा झूठ क्यों बोल रही हैं? और आप मेरी बेटी को मुझसे क्यों छीन रही हैं? भगवान के लिए मुझे मेरी बेटी वापस दे दें, मुझे देर हो रही है। देर हो रही है तो फिर जाओ, मैं अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए वो चिड़िया भी झूठ के आंसू रोने लग जाती है। शोर सुनकर वहाँ कबूतर, तोता और दूसरे पक्षी भी आ जाते हैं। ये शोर कैसा है? आप क्यों एक दूसरे से लड़ रही हो? ये पागल बुढ़िया मेरी बेटी को अपनी बेटी कह रही है और मुझसे मेरी बेटी मांग रही है। ऐसा नहीं है, ये झूठी है। ये मेरे पास आई और मेरी बेटी से खेलने के बहाने मेरी बेटी लेकर भाग निकली। कृपया करके आप मुझे मेरी बेटी वापस ले दें। दोनों चिड़ियाओं की कहानी सुनकर पक्षी बहुत हैरान थे कि उन दोनों में सच्चा कौन है और झूठा कौन। मुझे पूर्व वाले जंगल जाना है, रास्ता खतरनाक है, मुझे जाने दें, प्लीज मुझे जाने दें।
मैं अपनी बेटी के साथ अपनी माँ से मिलने जा रही थी। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। आप सब हकीकत को समझें और मेरी बेटी मुझे वापस लेकर दें। अब तो इन दोनों का फैसला करना ही होगा। इन दोनों में से झूठी चिड़िया की पहचान करना होगी। परंतु हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि इनमें से झूठी कौन है और सच्ची कौन है? शोर सुनकर वहाँ कौवा और कौवी भी आ जाते हैं। तोता सारी कहानी कौवे और कौवी को सुनाता है। तो ऐसा है, हम अपने जंगल में ऐसा जुल्म नहीं होने देंगे। ये बच्ची जिसकी है उसे ही मिलेगी। आप दोनों इस बच्ची को दोनों पंखों से पकड़ो और अपनी अपनी तरफ खींचो। जो ताकत में ज्यादा होगी वो इसे अपनी तरफ खींच लेगी और ये बच्ची भी उसी की होगी। मैं सब करूँगी, अपनी बच्ची को पाने के लिए मैं सब करूँगी। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी और छीन लूंगी अपनी बेटी। ये आप सबका कैसा न्याय है? मेरी बेटी बहुत छोटी है। ऐसे जोर लगाने से मेरी बेटी के पंख टूट जाएंगे। पंचायत का फैसला तो मानना ही पड़ेगा। जो नहीं मानेगा वही झूठा साबित होगा। फिर वो दोनों चिड़ियाएं गुड़िया को एक एक पंख से पकड़ लेती हैं और अपनी अपनी तरफ खींचने लगती हैं। परंतु असल मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के पंख टूट जाने से डर रही थी और वो जोर लगाने की बजाय अपनी बेटी को छोड़ देती है। अगर आप सबका न्याय यही है तो मैं हार गई। मैं कैसे अपने ही पंखों से अपनी गुड़िया को नोच सकती हूँ? अब मुझे जाने दें। सबने देख लिया, मैं जीत भी गई और मैं ताकत में भी ज्यादा हूँ इस बूढ़ी चिड़िया से। वो गुड़िया को साथ लेकर उड़ने ही वाली थी कि सब पक्षी उसे रोक लेते हैं। हमें दो ये बच्ची। अगर ये तुम्हारी बेटी होती तो कभी भी तुम ऐसे जोर से इसके पंख ना खींचती। जो असल मम्मा थी वो अपनी बेटी की जान की चिंता कर रही थी और तुम केवल छीनना चाहती थी, चाहे इस गुड़िया के पंख ही टूट जाते। ये न्याय नहीं है, बात तय हुई थी। सीधे से इसे इसकी असल माँ के हवाले कर दो, नहीं तो हम सब मिलकर ले आप तो मारने पर उतर आए। फिर वो चिड़िया गुड़िया को उसकी माँ के हवाले करके वहाँ से भाग जाती है। किसी रह जाते पर विश्वास करना हमेशा मुसीबत में डाल सकता है। मुझे आज अच्छा सबक मिल गया कि मैं कभी किसी रह जाते का विश्वास नहीं करूँगी। फिर वो चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से आगे बढ़ती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी राह चलते अजनबी का विश्वास नहीं करना चाहिए।